आपके अस्तित्व के मूल में एक गहरी परिवर्तनकारी ऊर्जा है जिसे कुंडलिनी के रूप में जाना जाता है। यह मौलिक जीवन शक्ति प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में इसे हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक करने और डिवाइन के साथ जुड़ने की कुंजी के रूप में सम्मानित किया गया है। जब यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार से चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है तो यह शारीरिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की गहन प्रक्रिया को प्रज्वलित करती है। हम कुंडलिनी ऊर्जा के रहस्यों को उजागर करेंगे और प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न गाइडेंस के संयोजन के माध्यम से आपके भीतर इस शक्तिशाली शक्ति को जागृत करने के रहस्यों को उजागर करेंगे। कुंडलिनी का महत्व और प्रकृति। कुंडलिनी को अक्सर रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित सर्प के रूप में वर्णित किया जाता है जो अवेकनिंग की प्रतीक्षा कर रहा है। यह मेटाफोर हमारे भीतर अप्रयुक्त छिपी हुई क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यौगिक परंपरा में कुंडलिनी को डिवाइन एनर्जी या शक्ति के स्त्री पहलू के रूप में देखा जाता है जो तब तक आराम की स्थिति में रहती है जब तक कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के माध्यम से जागृत न हो जाए। जब यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है तो यह रीढ़ की हड्डी के केंद्रीय चैनल, जिसे सुषुम्ना के नाम से जाना जाता है, से ऊपर उठना शुरू करती है। यह 7 मुख्य चक्रों में से प्रत्येक से गुजरती है और अंततः सिर के टॉप पर मुकुट चक्र तक पहुंचती है। जैसे ही कुंडलिनी चढ़ती है, यह चक्रों को शुद्ध और संतुलित करने का काम करती है, ब्लॉक्ड एनर्जी को मुक्त करती है और पूरे सिस्टम को सामंजस्य में लाती है। यह प्रक्रिया तीव्र और चुनौतीपूर्ण हो सकती है क्योंकि यह अक्सर गहरे इमोशनल वुंड्स, लिमिटेड बिलीफ्स और अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास को सतह पर लाती है। हालांकि साहस और करुणा के साथ इन चुनौतियों का सामना करके और उन्हें एकीकृत करके हम शारीरिक, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से खुद को ठीक करने के लिए कुंडलिनी की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। योग और अंधविश्वास। आज के समय में कई योग गुरुओं द्वारा अंधविश्वासों का व्यापार बड़े पैमाने पर फैलाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कुंडलिनी जागृत करनी है तो आपको इतने साल तक ध्यान करना होगा या फिर इतने साल तक ब्रह्मचर्य में रहना होगा। इन व्यक्तियों ने आध्यात्मिकता को इतना कठिन बना दिया है कि बहुत से लोग इसके बारे में सोचने से भी डरते हैं। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। कुंडलिनी जागरण के पहले हमें अपने शरीर के 7 चक्रों को जागरूक करना होता है। हर चक्र की अपनी एक विशेषता होती है। आइए इनके बारे में थोड़ा जानें। मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है और स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव प्रदान करता है। स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है और इसे शांत करने की आवश्यकता होती है। मणिपुर चक्र। यह चक्र पेट के क्षेत्र में स्थित होता है और शक्ति और ऊर्जा का निर्माण करता है। अनाहत चक्र। यह चक्र दिल के क्षेत्र में स्थित होता है और प्रेम और संतोष का अनुभव प्रदान करता है। विशुद्ध चक्र। यह चक्र गले में स्थित होता है और शांति और स्पष्टता का अनुभव प्रदान करता है। आज्ञा चक्र। यह चक्र माथे के बीच में स्थित होता है और मानसिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि का अनुभव प्रदान करता है। सहस्रार चक्र। यह चक्र सिर के टॉप पर स्थित होता है और आत्मज्ञान और डिवाइन कॉन्शियसनेस का अनुभव प्रदान करता है। कुंडलिनी जागरण के लाभ और नुकसान। कुंडलिनी जागरण के कई लाभ हैं, जैसे असीम ऊर्जा। कल्पना कीजिए कि आप एक धावक हैं जो हमेशा थकान महसूस करता है और लंबी दौड़ पूरी नहीं कर पाता। कुंडलिनी जागरण के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पैरों में पंख लग गए हों और आप बिना रुके मीलों दौड़ सकते हैं। यह ऊर्जा आपको हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता देती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में परिवर्तन। मान लीजिए आपको कई सालों से माइग्रेन की समस्या है। कुंडलिनी जागरण के बाद आपकी यह समस्या गायब हो जाती है और आपका शरीर पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस होता है। मानसिक रूप से भी आप पहले से अधिक शांत, केंद्रित और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हायर कॉन्शियसनेस। एक व्यक्ति जो पहले जीवन के अर्थ को लेकर भ्रमित था, कुंडलिनी जागरण के बाद अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने लगता है।
उन्हें ऐसा लगता है कि वे ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं और उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों का बोध हो रहा है। अलौकिक शक्तियों का विकास। कुछ लोगों को कुंडलिनी जागरण के बाद अलौकिक शक्तियों का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए वे भविष्य की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं या किसी बीमार व्यक्ति को स्पर्श करके ठीक कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो पहले अपने अंतर्ज्ञान पर संदेह करता था, कुंडलिनी जागरण के बाद अपने अंतर्ज्ञान को इतना मजबूत पाता है कि वह भविष्य की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे मानसिक असंतुलन। कुंडलिनी ऊर्जा का अचानक और अनियंत्रित जागरण मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पहले शांत और संतुलित था, कुंडलिनी जागरण के बाद अत्यधिक भावुक, चिड़चिड़ा या भ्रमित हो सकता है। उन्हें अजीबोगरीब अनुभव हो सकते हैं और वे वास्तविकता से कट जाने का अनुभव कर सकते हैं। शारीरिक असुविधाएं। कुंडलिनी जागरण के दौरान या बाद में कुछ लोगों को शारीरिक परेशानियां जैसे सिर दर्द, शरीर में दर्द, कंपन, गर्मी या ठंड का एहसास, चक्कर आना, मतली, अनिद्रा या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ये लक्षण आमतौर पर अस्थायी होते हैं और सही मार्गदर्शन से प्रबंधित किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को अचानक तेज सिर दर्द या शरीर में कंपन का अनुभव हो सकता है जो उन्हें असहज महसूस करा सकता है। चमत्कारिक शक्तियों का दुरुपयोग। यदि किसी व्यक्ति को कुंडलिनी जागरण के बाद चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होती हैं तो उनके दुरुपयोग का खतरा रहता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने, नुकसान पहुंचाने या अपने स्वार्थ के लिए करने की कोशिश कर सकता है। यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी हानिकारक हो सकता है। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक तैयारी। कुंडलिनी ऊर्जा को सक्रिय रूप से जागृत करने से पहले शारीरिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल स्वास्थ्य की एक मजबूत नींव रखना महत्वपूर्ण है। यह तैयारी सुनिश्चित करती है कि आपका शरीर और दिमाग ऊर्जा की तीव्रता को संभालने के लिए तैयार हैं और आपके पास आने वाली चैलेंजेस से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण और समर्थन है। तैयारी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है दैनिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना। इसमें ध्यान, योग, प्राणायाम, ब्रेथवर्क, जप या कोई अन्य अभ्यास शामिल हो सकता है जो आपके साथ रेजोनेट करता है। कुंजी एक कंसिस्टेंट रूटीन स्थापित करना है जो आपको मन को शांत करने, अपने आंतरिक स्व से जुड़ने और इनर पीस और क्लैरिटी का एक मजबूत आधार विकसित करने की अनुमति देती है। आध्यात्मिक अभ्यास के अलावा शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना आवश्यक है। संतुलित, अधिमानतः पौधे आधारित आहार को बनाए रखना, नियमित व्यायाम करना और एडिक्वेट आराम सुनिश्चित करना शामिल है। पौधे आधारित आहार इसलिए है क्योंकि कुंडलिनी एक ऐसी प्रणाली में बेहतर प्रवाहित होती है जो अल्कलाइन फूड से इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती है और आपका शरीर ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप पौधे आधारित भोजन खाते हैं तो आमतौर पर पाचन पर खर्च होने वाली ऊर्जा कुंडलिनी ऊर्जा कार्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। कुंडलिनी ऊर्जा तीव्र हो सकती है और शरीर पर बोझ डाल सकती है, इसलिए ताकत और जीवन शक्ति वाले स्थान से शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। इमोशनल और मेंटल तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसमें सीमित विश्वासों या इमोशनल वुंड्स को संबोधित करने के लिए एक चिकित्सक या परामर्शदाता के साथ काम करना शामिल हो सकता है। इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग और पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करने जैसी प्रथाएं भी शामिल हो सकती हैं। जितना अधिक आप इमोशनल और मेंटल क्लटर को दूर कर सकते हैं, उतना ही अधिक स्थान आप कुंडलिनी ऊर्जा के प्रवाह के लिए बना सकते हैं। तैयारी का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू एक सपोर्ट सिस्टम विकसित करना है। इसमें एक क्वालिफाइड टीचर या मार्गदर्शक को ढूंढना शामिल हो सकता है जो आपकी यात्रा के दौरान ज्ञान, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सके। इसमें समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के कम्युनिटी से जुड़ना भी शामिल हो सकता है जो जागृति के पथ पर हैं। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होने से एनकरेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी और चैलेंजेस से निपटने और यात्रा की जीत के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल सकता है। कुंडलिनी जागरण कैसे करें?
कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जिनमें से कुछ सबसे प्रभावी और समय सम्मानित टेक्निक्स हैं, जैसे कि योग, विशेष रूप से कुंडलिनी योग, जिसमें शारीरिक मुद्राओं, आसन, श्वास कार्य, प्राणायाम, मंत्र जाप और ध्यान का संयोजन शामिल है। मेडिटेशन, लगातार ध्यान अभ्यास आवश्यक है। मन को शांत करके और अंदर की ओर मुड़कर आप कुंडलिनी ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए एक स्थान बनाते हैं। विशिष्ट ध्यान, जैसे कि सांस या चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कुंडलिनी को सक्रिय करने के लिए शक्तिशाली हो सकते हैं। प्राणायाम, कैपललाटी ब्रेथ ऑफ फायर और भस्त्रिका बेलोज ब्रेथ जैसी श्वास तकनीकें शरीर में गर्मी उत्पन्न करने, चक्रों को सक्रिय करने और कुंडलिनी के लिए स्थितियां बनाने में मदद कर सकती हैं। मंत्र जाप, पवित्र ध्वनि या मंत्र का उपयोग कुंडलिनी जागरण प्रथाओं का एक प्रमुख घटक है। ओम या सतनाम जैसे विशिष्ट मंत्रों का जाप मन को केंद्रित करने, चक्रों को सक्रिय करने और जागृति प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए एक शक्तिशाली कंपन क्षेत्र बनाने में मदद कर सकता है। एनर्जी हीलिंग, रेकी, एक्यूपंक्चर या एनर्जी हीलिंग जैसी प्रथाएं बैलेंस में मदद कर सकती हैं। ये तौर तरीके रुकावटों को दूर करने, ऊर्जा के प्रवाह को स्टिमुलेट करने और ओवरऑल बैलेंस और हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। टैंट्रिक प्रैक्टिसेस, तंत्र एक आध्यात्मिक मार्ग है जो कुंडलिनी को जागृत करने के लिए प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। विजुअलाइजेशन, ऊर्जा कार्य और पवित्र यौनता जैसी तांत्रिक तकनीकें चक्रों को सक्रिय करने, ऊर्जा शरीर को संतुलित करने और कुंडलिनी के उदय के लिए स्थितियां बनाने में मदद कर सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन टेक्निक्स का अभ्यास विशेष रूप से एक क्वालिफाइड टीचर या अभ्यासकर्ता के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। यदि आप कुंडलिनी जागरण के पथ पर नए हैं, तो एक स्किल्ड गाइड एक सुरक्षित और प्रभावी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत निर्देश, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी जागरण एक क्रमिक प्रक्रिया है जो समय के साथ सामने आती है और इसके लिए गहरे स्तर की प्रतिबद्धता और समर्पण की आवश्यकता होती है। यात्रा के ज्ञान पर भरोसा रखते हुए और प्रक्रिया को अपने समय में प्रकट होने की अनुमति देकर आप एक गहन और स्थायी परिवर्तन के लिए स्थितियां बनाते हैं। दैनिक अभ्यास, योग, ध्यान और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। अपने आप को सहायक और अपलिफ्टिंग इन्फ्लुएंसेस से घेरें और उन प्रथाओं को प्राथमिकता दें जो आपके मन, शरीर और आत्मा को पोषण देती हैं। कुंडलिनी ऊर्जा की खोज और जागृति की यात्रा प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस और चैलेंजेस से भरी हो सकती है। यह गहन शुद्धिकरण और परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और कभी कभी दर्दनाक भी हो सकती है। हालांकि इस यात्रा के रिवॉर्ड्स आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने और ट्रांसफॉर्मेशन के पथ पर कमिटेड होने से परे हैं। आप अपने आप को अनंत संभावनाओं और क्षमता की दुनिया के लिए खोलते हैं। इस पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने प्रति धैर्यवान, दयालु और दयालु बने रहें। कुंडलिनी जागरण की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है और रास्ते में चैलेंजेस और बाधाएं आएंगी। ब्रह्मांड के ज्ञान पर भरोसा करते हुए और अपने आप को प्यार और समर्थन से घेरकर आप सबसे कठिन इलाके को भी अनुग्रह और लचीलेपन के साथ पार कर सकते हैं। याद रखें, आप इस पथ पर अकेले नहीं हैं। आपसे पहले अनगिनत अन्य लोग इस यात्रा पर चल चुके हैं और जो आपके साथ चल रहे हैं। उनके ज्ञान, मार्गदर्शन और समर्थन की तलाश करें और जानें कि आप उन साधकों के ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो सभी एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। डिवाइन बीइंग्स के रूप में हमारी ट्रू नेचर का एहसास। गहरी सांस लें, यात्रा पर भरोसा रखें और अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को अपने सपनों के जीवन की ओर ले जाने दें। ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग अपनाएं और जानें कि हर कदम के साथ आप सच्चाई के करीब आ रहे हैं। आपकी यात्रा प्रेम, प्रकाश और आत्म खोज की असीम खुशी से भरी हो और कुंडलिनी ऊर्जा की बुद्धि और शक्ति आपको
स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ऊंचाइयों और आपकी वास्तविक क्षमता की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करे।